Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's video we will be continuing chapter number 1st of class 6th Social Science History. Up till last video we have discussed the phases of moon. I have made I guess 5 parts of this chapter. तो आपने अगर इसके previous parts नहीं देखे हैं तो I request you to go in the description. मैं उसमें links share कर दूंगी previous parts के. तो या आप playlist में जाके भी देख सकते हैं social science की 6th class की. I recommend you to watch those parts first. वो सारे concepts clear हो जाएंगे तभी chapter समझ में आएगा क्योंकि this is last part of चैप्टर नंबर 1 और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है. इस वीडियो में हम सिर्फ टर्म्स डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे आएगा एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स और कॉमेट्स. तो अब हम क्योंकि हमने बात कर ली, हमने सन की बात कर ली, हमने स्टार्स की बात कर ली, हमने सेलेस्टियल बॉडीज की, न्यू मून की, मून के फेजेस की, गैलेक्सी की, हमने प्लैनेट्स की बात कर ली. सब कुछ तो डिस्कस कर लिया है. बस एक एक्सट्रीम लास्ट के क्यों कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो आज की वीडियो में हो जाएंगे. तो जब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड्स की तो एस्ट्रॉइड्स आर द bodies, the large bodies are that are found that of apart from the stars, planets, satellites, there are numerous tiny bodies which also move from around the sun. अब सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सिर्फ planets या stars या satellites, सिर्फ sun ये सब चीजें नहीं है बल्कि छोटी छोटी बॉडीज है. ये भी आसपास मतलब इतनी छोटी भी नहीं है बट एस्ट्रॉइड्स एज कंपेयर टू प्लैनेट्स बहुत टाइनी बॉडीज हैं जो हमारे ऑर्बिट मार्स और जुपिटर के बीच में मतलब 4th और 5th प्लैनेट के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स मिलते हैं. छोटी टाइनी बॉडीज मिलते हैं जो दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. Asteroids are like small planets of solid objects found in the solar system. हम इनको planetoids भी कहते हैं या minor planets भी कहा जाता है asteroids को. Each asteroids follow its own orbit. इनका एक particular path है जो sun के around घूमेंगे. जैसे कि अगर हमारे 8 planets हैं तो sun के around हम बात करते हैं first planet, second planet, थर्ड प्लैनेट, ऐसे करते करते जो 4th प्लैनेट हमारा जो मार्स है, मार्स और अगला जो जुपिटर है, काफी ही बुरी ड्राइंग है मेरी. तो जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो टाइनी बॉडीज पाई जाती है ये भी सन के आसपास एक फिक्स्ड शेप में घूमती हैं. जैसे सपोज ये हम इसी की बात करते हैं तो ये भी सन के अराउंड ही घूमेगा बट एक फिक्स्ड पाथ में घूमेंगे, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमेंगे. तो एस्ट्रॉइड्स आर द टाइनी बॉडीज. इनको प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं. ये अपनी ही ऑर्बिट में घूमते हैं सन के अराउंड. और द मेन बेल्ट विच हैज बिलियन ऑफ एस्ट्रॉइड्स लाइज बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर जो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं. The belt stretches from 250 billion to 600 million kilometers from the sun. जैसे कि अच्छा अब ये मैं आगे समझाऊंगी कि हम सपोज ये बड़ा सा पत्थर हमारा एस्ट्रॉइड है तो ये प्लैनेटॉइड है, टाइनी प्लैनेट्स है. तो एस्ट्रॉइड का भी एक छोटा सा पार्ट टूट जाएगा क्लैश में तो इसको हम मीटेरॉइड कहते हैं. जब हम बात करते हैं मीटेरॉइड की तो मीटेरॉइड इज दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स which move around the sun. Sometimes these meteoroids come near the earth and they tend to drop upon it. कभी कभी होते हैं बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं meteoroids, कभी कभी ये अर्थ के ऊपर भी गिर जाते हैं. ठीक है, वह बहुत एस्ट्रॉइड नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एक टाइनी पार्ट है जो अर्थ में गिरता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस अर्थ में आने पर जब ये हमारे अलग अलग जैसे हम बात कर चुके हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जब भी ये हमारे अर्थ के वो स्फेयर्स में एंटर करते हैं तो इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट और इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि ये मेट्योर बना देते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली बर्न नहीं होते, कंप्लीटली वैनिश नहीं होते बट काफी हद तक छोटे हो जाते हैं. तो मेट्रॉइड्स एज कंपेयर टू एस्ट्रॉइड सबसे बड़ा, उसका एक छोटा सा पार्ट मेट्रॉइड्स.
मिट्रॉइड जब एंटर कर देगा अर्थ के सरफेस में या स्फेयर में, तो वो जल जाएगा हीट की वजह से और छोटा हो जाएगा, तो उसको मिट्योर कह देंगे। मिट्योर बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं रॉक के जो अर्थ पे गिरते हैं सन के आसपास भी। कभी कभी क्या होता है दो मिट्रॉइड्स टकरा जाते हैं स्पेस में, तो ये छोटे छोटे मिट्रॉइड्स टकरा जाते हैं स्पेस में, तो छोटे छोटे मिट्योर्स बन जाते हैं। ये भी सन के आसपास घूमते रहते हैं, तो ना ही ये पूरी तरीके से जलते हैं, खत्म भी नहीं होते, ना ही ये कभी कभी क्या होता है ये जल जाते हैं, लाइक कभी कभी ये बर्न भी नहीं होंगे, कभी हाफ सेमी बर्न रह जाएंगे। तो सेमी बर्न में ये सन के आसपास घूमते रहेंगे अपने छोटे से पार्टिकल्स हैं, अगर ये पूरे बर्न हो गए तो भी खत्म हो जाता है। तो एक बहुत ही फेमस मेटेओर साइट है, मेटेओर साइट है जहाँ पे बहुत ज्यादा मेटेओर्स गिरते रहते हैं, एरिजोना स्टेट इन यूएस। यूएस के एरिजोना स्टेट में बहुत ज्यादा मेटेओर्स गिरते हैं, इसलिए उसको मेटेओर साइट बना दिया गया। अब कभी कभी इंसान मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि देखो मेटेओर्स यहाँ पे आर आना चाहिए, मिटियोर्स और मिटराइट्स, इनमें बहुत बहुत छोटा डिफरेंस है। हम एस्ट्रॉइड के बाद सपोज ये बड़ा सा हमारा एस्ट्रॉइड है, उसका एक छोटा सा पार्ट टूट गया तो ये मिट्रॉइड्स हो गया। तो मिट्रॉइड्स आर द ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस दैट रेंज इन द साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्ट्रॉइड। ये छोटे भी हो सकते हैं और थोड़े से बड़े भी हो सकते हैं, छोटे से एस्ट्रॉइड जितने। तो दे आर लाइक स्पेस रॉक्स। जैसे एस्ट्रॉइड आर लाइक प्लैनेटॉइड्स, वैसे ही मेट्रॉइड्स आर लाइक स्पेस रॉक्स। अच्छा, अब ये जो मेट्रॉइड्स हैं, जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, जब ये स्फेयर्स में एंटर होते हैं, तो ये बहुत हाई स्पीड में गिरते हैं, तो बहुत ज्यादा हीटेड हो जाते हैं और काफी बार तो जल भी जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी फायरबॉल्स जैसे दिखते हैं, या हम इनको शूटिंग स्टार्स भी कह देते हैं। छोटे छोटे मेट्रॉइड्स को, जब इसी का एक छोटा सा पार्ट अर्थ के, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ के स्फेयर पे एग्जिट कर गया और एक शूटिंग स्टार की तरह गिरा, तो उसे हम कहते हैं मिट्योर्स। और कोई अगर सपोज मिट्योर, एक मिट्योर है जो पूरा जल गया अर्थ के सरफेस पे आने पे, तो उसको हम मिट्योर कहेंगे। लेकिन सपोज कोई मिट्रॉइड है जो अर्थ पे गिरा एक मिट्योर बन के और बच गया, और हमारे ग्राउंड को, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस को उसने हिट किया और हमें पता चल गया कि यहाँ पे कुछ गिरा है, तो जला नहीं प्रॉपर पूरी तरीके से, तो उसको हम मिट्रॉइड कहेंगे। दैट मीन्स स्मॉल एस्ट्रॉइड का छोटा पार्ट मिट्रॉइड्स, मिट्रॉइड्स का छोटा पार्ट जो अर्थ में एंटर होता है, जो सरफेस स्फेयर में अर्थ के एंटर हो जाता है, उसे हम कहते हैं मिट्योर्स। और मिट्योर्स का ही वो पार्ट जो अर्थ में लैंड हो जाता है, जो बच गया, जो पूरा जला नहीं, उसे मिट्रॉइड कहते हैं। आखिरी हमारा कॉमेट है। कॉमेट ऐसे ही घूमता है, इसका भी एक फिक्स्ड ऑर्बिट है सन के आसपास। कॉमेट्स के हम कहते हैं, जब हम कॉमेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि स्नो का एक ह्यूज लंप है, या एक रॉकी डस्ट का ह्यूज गोला है, जो एक अपना फिक्स्ड पाथ है इसका, अपने उसी पाथ पे, उसी ऑर्बिट पे ये घूमेगा। और जब ये सन के पास आते हैं तब ये चमकने लगते हैं या ग्लो करने लगते हैं, और कहते हैं कि दे हैव अ लॉन्ग टेल। वो जो हीट की वजह से एक लॉन्ग टेल एक दिखती है सन के उसमें, सन के लाइट में। इनकी जो करंट नंबर है, यानी कि अभी जितने हम कॉमेट्स को देख चुके हैं, जितने एस्ट्रोनॉमर्स ढूंढ चुके हैं, उसमें से उतने मतलब 3743 नोन है। और सबसे ज्यादा फेमस हमारा हेलीस कॉमेट है। हेलिस सॉरी हेलिस कॉमेट हमारे अर्थ पे दिखा गया, मतलब सन के आसपास ही रिवॉल्व कर रहा है ये, बट हमें ये दिखा था 1986 में। और कहते हैं कि 1986 के बाद अब ये दोबारा अपीयर होगा 76 इयर्स लेटर, दैट मीन्स 2062 में, यानी कि 1986 में आया, अब ये आपको दिख जाएगा 2062 में, अगर आप तब तक सरवाइव कर रहे होंगे व्हाट्सोएवर। और एक एस्ट्रोनॉमर है जिलार्ड क्यूपर, उन्होंने कहा है कि 1951 में उन्होंने कहा कि एक डिस्क लाइक बेल्ट ऑफ आइसी बॉडीज एग्जिस्ट बियॉन्ड नेपच्यून। नेपच्यून लास्ट प्लैनेट है, तो ये कहते हैं कि नेपच्यून के उस साइड भी, नेपच्यून के फारदेस्ट एक आईसी बॉडी, डिस्क लाइक आईसी बॉडीज है छोटी छोटी, जहाँ पे बहुत सारे कॉमेट्स दिख जाएंगे आपको,
प्लूटो के एरिया, प्लूटो, अब तो पहले प्लूटो हमारा प्लैनेट था बट प्लूटो का सरफेस एरिया बहुत कम था, तो इसलिए हमने प्लूटो को प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया। तो प्लूटो के आसपास आपको ये आईसी ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दे कम क्लोजर टू द सन। एक चीज और, प्लूटो को हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, यानी कि छोटा प्लैनेट। तो हम जब बात करते हैं कॉमेट्स की, तो एक थ्योरी बनाई गई जिलार्ड क्यूपर ने। उन्होंने कहा कि जो एक ना नेपच्यून के भी उस साइड फारदेस्ट एक डिस्क लाइक आईसी बेल्ट है, बॉडीज है जो प्लूटो के आसपास है, उस वहां से ही आते हैं ये कॉमेट्स, और ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूमते हैं, वापस जाते हैं, घूमते हैं, एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स, इसलिए इनको शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स भी कहते हैं। कुछ ऐसे ही ये, जैसे एक यहाँ पे दिख रहा है पिक्चर में, ऐसे ही ये घूमते हैं एक फिक्स्ड पाथ पे सन के आसपास। अच्छा, ये लास्ट के क्वेश्चंस हैं आपके ज्योग्राफी के, तो मुझे लगा कि ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि आपको एक चैप्टर एकदम कंप्लीटली हो जाए। काफी कुछ तो हम डिस्कस कर चुकी हूँ मैं, तो आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आने चाहिए। मैं फिर भी करवा देती हूँ, बट आई रिकमेंड कि आप पॉज करके पहले खुद करें फिर रीचेक करें। प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, हमने डिस्कस किया था वीनस को हम कहते हैं अर्थ ट्विन, क्योंकि ये काफी हद तक साइज में सेम है, काफी हद तक, एकदम सेम नहीं है। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये हमारा अर्थ है। फर्स्ट मरकरी, सेकंड वीनस, देन अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर आते हैं। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट, फिर आगे दूसरे प्लैनेट्स आते हैं, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलोंगेटेड पाथ, कोई सर्कुलर पाथ नहीं, एक प्रॉपर इनका इलोंगेटेड पाथ है, और रेक्टेंगुलर तो बिल्कुल भी नहीं है। एक पोल स्टार किसको इंडिकेट करता है? ये नॉर्थ को इंडिकेट करता है, और इसको सप्तऋषि द्वारा, सप्तऋषि हमारे कॉन्स्टिलेशन है, उससे तो उसके थ्रू हम पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। एक सेकेंड। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिटो, ये तो हमने बस अभी डिस्कस किया, मार्स एंड जुपिटर। ये कुछ फिलअप्स है। द ग्रुप ऑफ डैश forming various pattern are the group of stars forming various pattern are constellations. A huge system of star is solar system. Dash is the closest celestial body to earth. वैसे तो इसका आंसर सन होना चाहिए, क्योंकि सन नहीं, इट्स लाइक अ मून इज द मून है, क्योंकि मून हमारी सैटेलाइट भी है, बट इट्स द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू अर्थ। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश इज अ थर्ड, ये तो हमने अभी डिस्कस किया था, ये तो ऊपर ही डिस्कस किया है। डैश इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू आर सन, तो इसका आंसर तो हमारा है अर्थ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, planets do not have their own light and heat। तो आई गेस हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अच्छा, एक चीज और, ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड एज गैलेक्सी। ये थोड़ा सा, सोलर सिस्टम तो हमारा छोटा सा है, गैलेक्सी बहुत बड़ा है, तो हम कहते हैं कि ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स गैलेक्सी ही है। इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, और हैव अ गुड डे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आपको अगर समझ में आया कंसेप्ट, तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब लर्नर्स यूनिवर्सिटी। हैव अ गुड डे।